नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिव हिंदी में। आप टाइटल से तो पढ़ के ये जान चुके होंगे कि हम TVS एंटॉर्क 125 की हिस्ट्री वीडियो बात करने वाले हैं। ये स्कूटर जो आप देख रहे हो सामने, ये मैंने ख़रीद लिया है। एक्चुअली ये स्कूटर इतनी ज़्यादा फेमस है, इतनी अच्छी है कि मैंने एक एंटॉर्क ख़रीद ली है और ये स्पेशल रेस XP वेरिएंट है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर जान लीजिए, 50 मंथ्स हुए हैं ये स्कूटर को लॉन्च होके और 1 मिलियन का सेल ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। तो काफ़ी लोगों को ये स्कूटर पसंद आ रही है। तो चलिए इसकी पूरी केस स्टडी और हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। शुरू करने से पहले मोटिव हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। तो TVS की एंटॉर्क जो है, TVS की तरफ से आने वाली सबसे पहली 3 वाल्व वाली 2018 में लॉन्च की गई 125 सीसी स्कूटर थी। कंपटीशन में एग्जैक्टली सिर्फ एक स्कूटर थी वो टाइम पे, कोई और नहीं, सुजुकी की एक्सेस। लेकिन TVS ने एक चीज़ ज़रूर फिक्स रखा था कि इनको जो स्कूटर निकालनी है ये ऐसी रैंडम सिंपल स्कूटर नहीं होगी, स्पोर्टी स्कूटर होगी। और वो सेम एरो डिज़ाइन, एरोप्लेन का डिज़ाइन बोलते हैं लोग, एरो डिज़ाइन के साथ लॉन्च की गई TVS एंटॉर्क। नॉर्मल हेडलाइट एक मस्त छोटा सा DRL के साथ लॉन्च की गई थी और प्राइसिंग 56,000 के आसपास थी वो टाइम पे। इंजन 125 सीसी का 3 वाल्व का मोटर था जो प्रोड्यूस करता था 9.4 PS की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क। तो वो टाइम पे एक्चुअल में कंपटीशन काफ़ी टाइट हो चुका था एक्सेस के लिए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब ये हिस्ट्री वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि बस 3-4 साल में क्या ही अपडेट होंगे। लेकिन जो चेंजेस लाए गए थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये स्कूटर TVS की एंटॉर्क इंडिया की सबसे पहली कनेक्टेड स्कूटर भी कह सकते हो, वैसे बताई गई थी, क्योंकि आपको ऐप मिलती थी TVS एंटॉर्क की और आप अपने फ़ोन को उसके मीटर के साथ कनेक्ट करके सारे डिटेल्स फ़ोन में ले सकते थे। तो कनेक्टेड फीचर्स 2018 से मतलब शोकेस कर दिए थे यार। और मेन इसमें हाथ था TVS रेसिंग का। TVS एज अ कंपनी, उनका एक स्पेशल डिपार्टमेंट TVS रेसिंग, जो काफ़ी स्पोर्टी और एग्रेसिव मोटरसाइकिल्स बाइक्स बनाने के पीछे पड़ा था। अपाचे जो एक कैटेगरी है वो TVS रेसिंग की कैटेगरी में आती है और सेम वही DNA के साथ एंटॉर्क लॉन्च की गई थी। लेकिन TVS रेसिंग वहाँ रुक नहीं गए, यहाँ रुकने का नहीं, चलते रहने का। उन्होंने अपने लिए स्पेशल INRC, इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप रेसिंग चैंपियनशिप जो है, उसके लिए एक स्पेशल रैली स्कूटर रेडी की, एंटॉर्क SXR, जो प्रोड्यूस करती थी ऑलमोस्ट 20 bhp तक का पावर। आप सोच सकते हो 20 bhp एक स्कूटर से, उसमें ऑफ रोड टायर्स मिलते थे, लंबे सस्पेंशन मिलते थे, बड़े टायर्स थे एक्चुअली। और ये ओवरऑल स्कूटर एक ब्लू थीम में फिनिश की गई थी। एंटॉर्क को इससे ज़्यादा स्पोर्टी किसी ने तब तक देखा नहीं था। जब वो स्टॉक लॉन्च हुई थी उसमें 4-5 कलर्स थे, ये ब्लू कलर कुछ अलग ही क्रेजी था। और बाकी के एक पूरे साल में TVS ने इसके बस सेल्स को नोटिस किया। इन्होंने कुछ और चेंजेस नहीं देखे। इसका नेक्स्ट अपडेट एग्जैक्टली 1 साल बाद आया 2019 में, ले फिर आ गए। जहाँ पे कस्टमर्स ने एक स्पोर्टी स्कूटर के सामने और ज़्यादा बोलते हैं ना एग्रेशन और रेसिंग टाइप से मांगने लगा, क्योंकि कंपटीशन में अप्रिलिया की SR 150 वो टाइम में मौजूद थी और उसकी प्राइसिंग कुछ ज़्यादा ही थी, ऑलमोस्ट 1 लाख तक जाती थी उस स्कूटर। और ये स्कूटर 70,000 के अंदर आ जाती थी। और 2019 में TVS ने रेस एडिशन लॉन्च किया जिसकी प्राइस थी 63,000 रुपीज़। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे, बट यस आपको फर्स्ट टाइम LED हेडलाइट का सेटअप मिलता था और नए रेड एंड ब्लैक ग्राफिक्स मिलते थे, जिसकी वजह से ये स्कूटर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लगती थी और एग्जैक्ट कंपटीशन में SR 150 को टक्कर देती थी। नॉर्मल वेरिएंट के सामने रेस एडिशन को भी इक्वली लोग प्रीफर करने लगे और यंगस्टर्स रेस एडिशन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे। और इसी वजह से TVS ने ये दोनों वेरिएंट्स को कंटिन्यू किया। 2020 के स्टार्ट में BS6 का अपडेट आ चुका था और वो टाइम पे BS6 में स्कूटर रीलॉन्च की गई विदाउट एनी चेंजेस। मतलब ये एक अकेली स्कूटर, मतलब और 2-3 बाइक्स थे जहाँ पे पावर और टॉर्क में कुछ ड्रॉप नहीं किया गया, बस 1 किलो से वजन बढ़ गया, बस उसके सिवाय ये स्कूटर्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। प्राइस एक्चुअली बढ़ चुकी थी, 68,000 तक पहुँच चुकी थी। रेस एडिशन, नॉर्मल एडिशन, ये दोनों स्कूटर्स आपको अभी भी मिलते थे। अब जब BS6 का अपडेट आ चुका था तो इसमें टोटल 3 वेरिएंट्स एग्जैक्ट हो चुके थे, नॉर्मल विदाउट डिस्क, नॉर्मल विद डिस्क एंड द रेस एडिशन स्पेशल, जिसमें आपको LED हेडलाइट्स मिलती हैं, डिस्क ब्रेक मिलता है, नए ग्राफिक्स मिलते हैं। तो इन तीनों की प्राइसिंग 65,000, 69,000 और 72,000 ऐसे स्प्रेड आउट थी। अब ये तीनों में सेम इंजन मिलता था आपको, जो 9.4 PS की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था, सेम 3 वाल्व का इंजन। लेकिन अब ये थोड़ा एक स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट के साथ आने लगा, क्योंकि BS6 की वजह से इसका कैनिस्टर थोड़ा सा बड़ा हो गया था। विजिबल डिफरेंस ज़रा भी नहीं थे, लेकिन जो लोग BS4 को ऑन करते थे और जिन्होंने BS6 चलाई उनको एग्जॉस्ट में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर पता चला। और इसके जस्ट बाद 2020 मार्च में एक लॉकडाउन लग गया, तो इसी वजह से कुछ अपडेट्स नहीं है नेक्स्ट 4-5 महीनों के लिए। और सीधा एक मेजर अपडेट दिया गया अगस्त 2020 में, जहाँ पे BS6 रेस एडिशन रेड कलर की प्राइस थी 72,000 रुपीज़। यहाँ पे एक स्पेशल येलो कलर लॉन्च किया गया और वो 2,000 रुपये और महंगा था, मतलब ये 74,500 के आसपास इसको लॉन्च किया गया।
कुछ चेंजेस नहीं, बट एक स्पेशल येलो कलर आपके पास आ चुका था। अब ये सब वेरिएंट्स में आपको बहुत सारे कलर चेंजेस मिल रहे हैं, इंजन सेम रहा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बरकरार रही है, वो है डायमंड कट अलॉयज़। सारे वेरिएंट्स में ऑलमोस्ट जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको नहीं मिलता था, लेकिन आपको एक ग्रिपी टायर्स का सेट, परफेक्ट सस्पेंशन सेटअप और टीवीएस रेसिंग की चैसी, ओवरऑल एंटॉर्क एक स्पोर्टी स्कूटर थी जो अभी भी स्पोर्टी रही है। टीवीएस यूरो ग्रुप से मिलने वाले आपको टायर्स 100 सेक्शन के फ्रंट और 110 का रियर, 12 इंच के व्हील्स पर डाले हुए, जो काफ़ी अच्छे से ग्रिप करते थे, तो डायनामिकली बहुत ज़्यादा साउंड थी। और इसी दौरान टीवीएस एंटॉर्क बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी, क्योंकि काफ़ी लोग ये स्कूटर्स को प्रीफर करने लगे, इवन नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए भी लोग ये स्कूटर को प्रीफर करने लगे। एंड इसी वजह से एक स्पोर्टी फैमिली स्कूटर का एक कॉम्बिनेशन टीवीएस एंटॉर्क फेमस हो गया। लेकिन एक और चीज़ है, टीवीएस है ना, यहाँ पे रुकता नहीं है, उनको कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस करना ही रहता है, नया कुछ तो लाना ही रहता है। और इसी दौरान एवेंजर्स एंड गेम का पूरा सीन चल रहा था। 2020 अक्टूबर में उन्होंने सुपर स्क्वाड एडिशन लॉन्च कर दिया। सब कुछ सेम, मतलब अंदर का मसाला सब सेम है, लेकिन बाहर से दिखने में स्कूटर एकदम क्लास। 3 वेरिएंट्स में आयरन मैन, ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका, ये कलर स्कीम के साथ लॉन्च की गई। और ये टाइम पे मैं कहूँ माय गुडनेस, यहाँ पे है ना कुछ तो वीडियो गेम ही चल रहा था पूरा। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कस्टमर्स को चाहिए नहीं चाहिए, बट टीवीएस ने अपना बोलूँ ना एक ऐसा स्टैंड दे दिया था कि हम अपडेट देंगे, भले स्टिकर्स के साथ अपडेट देंगे और यूथ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये छोटे मोटे चेंजेस जो आए थे, ये प्राइसिंग में भी डिफरेंस आने लगे और साथ ही साथ आपके ऐप में भी डिफरेंस आने लगे। मतलब अगर आपके पास एक सुपर स्क्वाड एडिशन वाली वेरिएंट है, तो समझो आप कैप्टन अमेरिका का अगर आप कनेक्ट करते हो, तो आपके फ़ोन में भी एक कैप्टन अमेरिका का या आयरन मैन का एक डिज़ाइन आता है, जिसकी वजह से मतलब प्रॉपर कस्टमाइजेशन आपके वेरिएंट के साथ ऐसा टीवीएस ने मैच किया था। अब फर्स्ट वेव होने के बाद सेकेंड वेव, थर्ड वेव के बीच में जो बहुत सारे इश्यूज हुए थे, इसमें टीवीएस ने एंटॉर्क को ज़्यादा अपडेट नहीं किया, उन्होंने उसके नॉर्मल सेल्स पे फोकस किया, क्योंकि वो टाइम पे उनका प्लान जुपिटर 125 के लिए बन रहा था। तो यहाँ पे ज़्यादा मस्ती नहीं की उन्होंने, बेटा मस्ती नहीं। लेकिन जब उनको लगा कि अब थोड़ा और अपडेट देना चाहिए और पावर देना चाहिए, एक फाइनल अपडेट उन्होंने दिया 2021 में, जो था लॉन्च रेस एक्सपी का। एग्जैक्टली जुलाई 2021 में, मतलब 1-1.5 साल पहले टीवीएस ने रेस एक्सपी वर्जन, जो आपने जस्ट वीडियो के स्टार्ट में देखा, उसको लॉन्च कर दिया था। ये मोटरसाइकिल नहीं कहना चाहता, स्कूटर, लेकिन मैं मोटरसाइकिल कहूँगा क्योंकि इसकी पावर 125 की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा थी। 10.2 PS की पावर और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये स्कूटर से आपको मिल सकता था, क्योंकि इसका कंबशन, इसका एयर इनटेक काफ़ी कुछ अपग्रेड किया गया था। और इसी वजह से ये स्कूटर स्टॉक होने के बावजूद अच्छा पावर प्रोड्यूस करती थी। और साथ ही साथ इसमें 2 मोड्स मिलते थे, एक स्ट्रीट मोड जो आपको नॉर्मल पावर प्रोड्यूस करता है, और एक रेस मोड जहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पावर मिलता है आपको। और एक्चुअल में इसकी टॉप स्पीड 100 जाती थी, कहने के लिए 98 की मतलब क्लेम टॉप स्पीड थी, लेकिन मैं ये स्कूटर चलाता हूँ और मैं जानता हूँ कि 110 ऑन मीटर ये आराम से अचीव कर लेती है। रेस एक्सपी के लिए आपको एक रिवाइज ग्राफिक्स का सेट मिलता था, और साथ ही साथ इसमें रेड अलॉयज़ भी मिलते हैं, तो भाई बहुत ही चुम्मा दिखते हैं। तो जो रेस एक्सपी वर्जन थी, ये एंटॉर्क की लाइनअप में अब तक की सबसे महंगी स्कूटर रही थी। 83,000 रुपीज़ एक शोरूम हो चुकी थी इसकी प्राइस। और 2021 दिसंबर में, मतलब बराबर लास्ट ईयर, टीवीएस ने लॉन्च किया सुपर स्क्वाड का 2 नया वेरिएंट, स्पाइडरमैन का स्पेशल और थॉर का स्पेशल, जो दिखने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन कुछ ज़्यादा ही जाजी लगता है। साथ ही साथ प्राइस भी इंक्रीज हो चुकी थी, जो 76-77,000 थी, वो अब 84,000 हो चुकी थी सुपर स्क्वाड वेरिएंट्स के लिए। और बात करते करते हम 2022 में पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि इसकी हिस्ट्री ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेल्स हुई है ये स्कूटर्स की। और एंटॉर्क एक्चुअली एक ब्रांड बन चुका है टीवीएस के अंदर स्पोर्टी स्कूटर्स का। अब की जो लॉन्च की गई वेरिएंट है, वो सबसे महंगी वेरिएंट है, और वो वेरिएंट का नाम है रेस एक्सटी, मतलब एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी कहूँ जो कहूँ, जिसमें वॉइस असिस्ट है, ड्यूअल पॉड के मीटर मिलते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा डिटेल्स दिखता है। साथ ही साथ आपको नए अलॉयज़ भी दिए गए हैं, एक रिफ्रेशिंग ग्रीन एंड डार्क ब्लू का शेड मिलता है। तो ओवरऑल ये स्कूटर देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। अभी इसकी प्राइस हो चुकी है 1,03,000 एक शोरूम। मतलब एक टाइम पे जब एंटॉर्क लॉन्च हुई थी, वो 58,000 में लॉन्च हुई थी 2018 में, और 4 साल में ऑलमोस्ट इसकी प्राइस डबल हो चुकी है। पैसा डबल क्या आप देख सकते हो कि ओवर द ईयर्स कितना ज़्यादा गेन हुआ ये मोटरसाइकिल की प्राइस पे, मतलब स्कूटर की प्राइस पे। और टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी कुछ चेंजेस भी हुए हैं। इंटरनली अभी भी वो सेम 125cc का 3 वाल्व इंजन यूज़ करते हैं, जो BS6 में अपडेट हो चुका था। और ये स्कूटर मेरी अब तक की फेवरेट स्कूटर रही है। तो हमार जान है रे जान।
ये स्कूटर में बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कि इंजन में बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं, जो FI यूनिट है उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आए हैं, टायर्स में कट्स लग जाते हैं जल्दी, एलॉयज़ का इशू, सस्पेंशन का इशू। तो ये स्कूटर में इश्यूज़ हैं, लेकिन जो एक ओवरऑल प्रोडक्ट देखें तो बहुत लोगों को पसंद आई है। और हाँ, अब तक की सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम स्कूटर जो मैं कहूँ वो एंटॉर्क ही रही है। और इसी वजह से एक स्पेशल कलर रेस एडिशन में TVS ने वापस रीलॉन्च किया है जस्ट कुछ महीनों पहले, मरीन ब्लू कलर का। वो दिखने में थोड़ा अलग ही लगता है और मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, क्योंकि एंटॉर्क स्पोर्टी कलर जो है वो रेड कलर में ही बहुत अच्छा दिखता है। अगर आपको अभी TVS एंटॉर्क लेनी है तो अभी के टाइम में टोटल 6 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें और 4-5 सब वेरिएंट्स भी आते हैं, मतलब ड्रम, डिस्क, फिर रेस एडिशन, उसके बाद सुपर स्क्वाड एडिशन, फिर रेस XP जो सबसे पावरफुल वेरिएंट है, और रेस XT भी मिलता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 6 वेरिएंट्स 7 वेरिएंट्स ऑलमोस्ट ऐसे ही हो चुके हैं, और इसकी प्राइस अब शुरू होती है 84,000 रुपीज़ एक शोरूम से लेके, एग्जैक्ट प्राइस आज की डेट में कहूँ 1,05,000 एक शोरूम। ऑन रोड आते आते मतलब 1,20,000 की स्कूटर हो चुकी है यार। कितनी महंगी हो चुकी है आजकल स्कूटर्स यार। तो अगर आप एक एंटॉर्क ओन करते हो तो आपके व्यूज़ क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये था एक छोटा सा समअप, एक हिस्ट्री वीडियो TVS एंटॉर्क का। शुक्रिया दोस्तों, अगली बार मिलेंगे, बाय बाय।